कोई नहीं जानता कि महाभारत के भीषण युद्ध के बाद कपिध्वज का क्या हुआ। कपिध्वज यानी अर्जुन का रथ, जिसे नंदी घोष भी कहा जाता है। 18 दिन चलने वाला हॉरिफिक युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत चुके थे। श्री कृष्ण अर्जुन के कपिध्वज रथ को रणभूमि के सुरक्षित स्थान पर ले गए थे। नियम के अनुसार सारथी पहले उतरता है और फिर रथी, लेकिन उस दिन कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, पार्थ आज तुम पहले नीचे उतरो। अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि माधव क्यों नियम तोड़ रहे हैं, पर उन्होंने आज्ञा मानी और नीचे उतरे। इसके बाद कृष्ण रथ से उतरे और तभी एक चमत्कार हुआ। रथ के ध्वज पर विराजमान हनुमान जी उड़कर अंतर्ध्यान हो गए और उनके जाते ही मजबूत रथ एक धमाके से चलकर राख के ढेर में बदल गया। अर्जुन ये देखकर कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे माधव, ये क्या चमत्कार है? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रहस्य खोला। हे अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण के दिव्यास्त्रों से बहुत पहले ही ये रथ अंदर से टूट चुका था। ये तो अब तक इसलिए खड़ा था क्योंकि मैं इस पर बैठा था। और ध्वज पर विराजमान भगवान हनुमान अस्त्रों के प्रभाव को रोककर इस रथ की रक्षा कर रहे थे। अगर मैं तुमसे पहले उतर जाता तो भगवान हनुमान भी चले जाते और ये रथ तुम्हारे साथ ही जलकर भस्म हो जाता। उसी क्षण अर्जुन का अहंकार पूरी तरह मिट गया। उन्हें समझ आ गया कि ये युद्ध उन्होंने अपने बाहुबल से नहीं, बल्कि कृष्ण की कृपा और भगवान हनुमान की शक्ति से जीता है। अर्जुन का राज ये था, उसकी जीत उसके तीरों से नहीं, कृष्ण जैसे सारथी और हनुमान जैसे अदृश्य सहारे से थी। जिंदगी भी यही सिखाती है, जो शक्ति दिखाई नहीं देती वही हमें बचाती रहती है। ईश्वर के चमत्कारों पर विश्वास बनाए रखो। जब दुनिया चाहेगी कि तुम हार मान लो और सब कुछ खत्म हो जाए, उसी पल ईश्वर तुम्हारे लिए एक नया रास्ता रोशन करेंगे। अंधेरों के बीच वही तुम्हारी सबसे बड़ी रोशनी बनेगी। बस अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। कर्म का थप्पड़ बहुत भारी होता है, इसलिए कभी किसी के साथ छल और कपट मत करना। किसी की आत्मा को कभी मत दुखाना, क्योंकि छल के बदले छल आज नहीं तो कल अवश्य मिलता है। जिस जमीन के लिए महाभारत हुई थी, वो जमीन आज भी वहीं पड़ी है। महाभारत समाप्त हुआ, योद्धा चले गए, राजा चले गए और जिनके लिए युद्ध हुआ वो भी इतिहास बन गए। लेकिन जिस चीज के लिए इतना खून बहाया गया, वो जमीन आज भी वैसी की वैसी ही पड़ी है। हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? घमंड, लड़ाई, झगड़े और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश। कुछ भी साथ नहीं जाता। यही महाभारत की सबसे बड़ी सीख है। बस लिए जो मिला है उसमें संतोष रखो, रिश्तों को बचाओ और जीवन को युद्ध मत बनाओ।